अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गपशप मुबारक जीवेद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप जुड़ चुके हैं नाइन ब्रदर्स टीवी के साथ। किस्सा ये है आज का जनाब के यहाँ पे हमारे ऑफिस में भी और मुख्तलिफ मैंने जब प्रोग्राम चेक किए तो वहाँ पे भी टेलीफोन आते, कोई कहता आपका इनाम निकल आया। अच्छा, एक पहले इस पे बात करते हैं। हमारे ऑफिस में एक दोस्त है, उनके दोस्त कराची में होते हैं, उनको भी कॉल गई कि आपका कुछ इनामात निकले हैं जिसमें गोल्ड की चीज़ें, तस्वीरें बकायदा भिजवाई गई उनको, घड़ी है और महंगी महंगी चीज़ों की तस्वीरें उनको भेजी गई। ये तकरीबन 70,000 पाउंड के उन्होंने बताया कि आपके इनामात निकले हैं। और फिर उनको जनाब कुछ दिनों बाद किसी कंपनी से, जो कोरियर कंपनी थी, उनसे मैसेज आया कि जनाब आप 40,000 रुपये जमा करवाएं ताकि हम आपके जो इनामात हैं आपके घर पहुंचा सकें। वो जो पाकिस्तान में दोस्त था उसने यहाँ रब्ता किया कि यार ऐसे इंग्लैंड से मेरा इनाम निकला है। तो इन्होंने जो यहाँ मेरे ऑफिस में होते हैं उन्होंने कहा जनाब आपका कोई इनाम निकला और आप कोई पैसा नहीं जमा करवाएंगे। मगर एक चीज़ है कि समझाने के बावजूद उस बंदे ने 10,000 रुपये उसके पास थे, 30,000 अपनी सिस्टर से कर्जा लिया, 40,000 रुपये जैसे उन्होंने कहा था उसी तरह वो जमा करवा दिए। जब जमा करवा दिए तो उसके बाद कोई चीज़ ना निकली थी, तस्वीरें थी उसको भेजी गई जो ऑनलाइन की ये गोल्ड की चीज़ें हैं, ये मोबाइल फ़ोन है, ये घड़ी है, महंगे महंगे गिफ्ट है, 70,000 पाउंड के। आप ये हिसाब लगा ले कि वो इतने थे कि वो लालच में आ गया और अपना 40,000 रुपया भी किया और 30,000 का मकरूज भी हो गया। बहन को कहा था कि मैं जैसे ही 70 लाख के इनामात मिलेंगे तो आप के 30,000 रुपये वापस दे दूंगा, तो वो ना इनाम मिले और ना वापस। कल मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, रोजाना का मामूल है कि टेलीफोन की बेल बज रही थी। मेरे कुलीग ने कहा कि मुबारक साहब ये वही पार्टी है जो पाकिस्तान से हमें तंग करती है। मैंने फ़ोन उठाया और जब मैंने दूसरी तरफ से उसने कहा जी आपको मुबारक हो। मैं कहा जी बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक क्या हो गया सुबह सुबह। कहने लगा जी आपका 50,000 पाउंड का इनाम निकल आया। मैं जी ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम आपको एक नंबर जारी करेंगे, हम आपको लिए तीसरी कार्रवाई करेंगे। ये कहें, मैंने कहा 1 मिनट यार होल्ड करना ज़रा प्लीज़, मैं ज़रा पानी पी लूँ, मुझे चक्कर आ गया सुबह सुबह 50,000 पाउंड सुन के। तो मुझे तो पता था कि ये ड्रामेबाज है। कहता है 50,000 से चक्कर आ गया। मैं कहा हाँ शुक्र है तुमने 1 लाख नहीं कह दिया, वरना मैं तो दुनिया से जा चुका होता ना। वो समझ गया कि ये बंदा, इसको पता है हमारी कार्रवाई का। इसमें और खवातीन भी शामिल है। एक जर्मनी में वाकया पेश आया, जो बूढ़े लोग हैं उनको भी ये किसी ना किसी तरीके के साथ लूट मार करने के लिए ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल करते कि आप सोच नहीं सकते। अब बूढ़ा बंदा, उसको पता भी नहीं चलता कि मेरी बहू बोल रही है, बेटा बोल रहा है, बेटी बोल रही है। 80-80, 90-90 साल के लोग। इसी तरह कल मैंने एक वाकया देखा कि एक कॉल आई, वो लड़की थी दूसरी तरफ से, तो रोना शुरू कर दिया उसने। जो इधर खतून थी ये 86 साल की थी, तो उसने कहा कि क्या हो गया। कहती कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं पुलिस केस नहीं बनाना चाहती, मैं इंश्योरेंस के पास, फिजिशियन के पास नहीं जाना चाहती, तो आप मेरी मदद करो। मुझे 30,000 यूरो अगर मिल जाए तो मैं जनाब अपना मसला हल कर सकती हूँ। वो बूढ़ी औरत थी, उसने कहा कि ये मेरी जो कोई अजीज़ है, रिश्तेदार है। तो इस तरह उसने अपने मियाँ को भेजा बैंक में, मगर बैंक वालों ने कहा कि आपके अकाउंट में सिर्फ 14,000 यूरो है। वो 14,000 यूरो ले आए, लेके जिस वर्कशॉप का एड्रेस दिया था, जब वहाँ उनका मियाँ और वो पहुँचे तो रास्ते में उनको फ़ोन पे बताया गया कि ये जगह गलत है, हम वहाँ पे हैं। और फिर वहाँ से पैसे लिए गए। मगर बदकिस्मती ये हुई कि ये जो बूढ़े लोग थे ये समझ गए कि फ्रॉड हो गया। ये पुलिस के पास गए और पुलिस ने कहा कि कभी भी दोबारा फ़ोन आए तो
आपने कहना ठीक है, हम पैसों का बंदोबस्त कर रहे हैं और हमें इतला करनी है। और ये हुआ कि दूसरी दफ़ा फिर उन्होंने सोचा कि ये 14 मिल गया है, लालच बुरी बला, और फ्राडिये को पकड़ना भी बड़ा अच्छा काम है। और लालच में आके दोबारा उन्होंने फ़ोन किया और फिर यही कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं बड़ी परेशान हूँ। और इस तरह वो जो बूढ़े दोनों थे मियाँ बीवी, उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस के साथ रब्ता किया। पुलिस ने उनसे जनाब बाकायदा तौर पर कहा कि आप जाएं, वहाँ मिलें उनको, और छापा मारा गया और पकड़ लिया गया। और जब उसके घर की तलाशी ली गई तो वो भी अभी 14,000 उस घर में पड़े हुए थे। ये बिल्कुल सच्चे वाक़यात होते हैं जो आपको मैं बताता हूँ। फिर पुलिस ने जब पता किया तो पता चला कि इस्तांबुल में ये पार्टी जो फ़ोन करते हैं वो इस्तांबुल में बैठे हुए हैं, अफ्रीका में बैठे हुए हैं। लेकिन जो पैसे लेके आते हैं उनको लालच दिया जाता है कि आपने सिर्फ पैसे पकड़ने हैं, और इस तरह के ग्रुप जो है वो हरकत में आए हुए हैं। दादी, ये चीज़ें बताने के बाद थोड़ा सा मैंने कहा आपको बताऊं कि बगैर मेहनत के ना तो आपका इनाम निकलता है। आपने अगर इनामी बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो आपका इनाम कैसे निकल आएगा। ये कहते जी हम फलां टेलीफोन कंपनी से बोल रहे हैं, टेलीफोन वालों ने क्यों आपको इनाम देना है? आपने कौन सा कारनामा किया, किस चीज़ का इनाम देना है? कभी कोई बहाना इनका होता है। और फिर ऐसे है कि ख़वातीन भी इसमें शामिल है, और पाकिस्तान में इस तरह के लोग सारा दिन उनका यही काम है। ये इसलिए आपको मैंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि अच्छा, एक और भी ड्रामा हो रहा है। ऑनलाइन बिजनेस जो लोग करते हैं, इंग्लैंड से किसी ने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा जर्मनी से। ये भी बिल्कुल मैंने जर्मन टीवी से आपको बता रहा हूँ। तो वो जब ख़रीद लिया तो जिसने इंग्लैंड में ख़रीदा था उसने अपना जो आईडी कार्ड था उस वजह से कहते उसकी कॉपी भी भेजी। वो बंदे ने मोबाइल जब पैक किया तो इसने कहा जी मैं आपके पैसे जो है स्पाडा बैंक जो जर्मनी का है वहाँ दूंगा और आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और आप ऐसा जब मोबाइल DHL के हवाले कर दो तो वो रसीद मुझे भेज देना। तो जैसे ही आप रसीद भेजोगे तो ये पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। वो बंदा बेचारा पैक किया, बाकायदा ये वीडियो उन्होंने दिखाई फिल्म बना के। और जब वो आधे रास्ते में पहुंचा तो उसे कोई ख्याल आया कि शायद ये पैसे ना दे। वो वापस आया और उस वक्त चेक किया आईडी कार्ड तो वो जाली था, 2 नंबर था साइन। और वो उसने फिर जब पता किया तो ऑनलाइन जाके तो बेशुमार लोग जो ईबे में, वहाँ पे भी आप बड़ी एहतियात करें, कोई चीज़ बेचनी हो खरीदनी हो, और अपना जो आईडी कार्ड है बैंक डिटेल है वो किसी को ना दे। और कोई भी आपको फ़ोन करे उसको कोई ऐसी चीज़ ना दे। मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि एक खतून ने फेसबुक पे थी, रब्ता किया और मुझे कहने लगी मैं फ़लस्तीन में होती हूँ, मैं खिदमत कर रही हूँ यहाँ पे, और अमेरिकन वर्दी फ़ौज की पहनी हुई थी उसकी तस्वीर पे। और उसने मुझे कहा कि मैं अपने वालिद की एक ही बेटी हूँ और वालिद जो है वो भी फ़ौज में है, मगर कुछ दिन पहले वो मेरा वालिद जो है वो मर गया, वफात पा गया। तो मेरी काफ़ी सारी दौलत है, अब मैं भी फ़ौज में होती हूँ, मेरा भी कोई पता नहीं, मैं आपके हवाले करना चाहती हूँ। मैंने कहा मेरे हवाले क्यों करना, भी आप अपना एड्रेस भेजिए। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। आपके एड्रेस पे कुछ भी हो सकता है, और ये मैं आपको बताऊं ना अपनी तारीफ पैदाइश आप किसी को दें ना। अच्छा, एक और भी ड्रामा जो जर्मनी में भी है और यूके में भी है कि टैक्स ऑफिस से फ़ोन किए जाते हैं और कहा जाता है कि आपने टैक्स जमा नहीं करवाया, अगर ना करवाया तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। और यहाँ यूके में मुख्तलिफ लोग इसका नुकसान भी कर चुके हैं। एक को तो मैं भी जानता हूँ जिसने 4,000 पाउंड जमा करवा दिया। टैक्स ऑफिस से आपको कभी भी इस तरह के मैसेज नहीं आएंगे, जब भी आएगा वो खत आएगा। और जर्मनी में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि अदालत के नंबर को इस्तेमाल किया गया। इस पर भी मैंने टीवी पे पूरा प्रोग्राम देखा, और उसमें ये उन्होंने किया कि कहा कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे वरना
आपको हम गिरफ्तार करेंगे। जब वो खतून समझदार थी, उसने पता किया तो सब फ्रॉड था। और इसकी जर्नी में आपको मैं बता दूं कि 10 साल सज़ा है। जो बंदा किसी बेहुडे का या किसी गवर्नमेंट दफ्तर का टेलीफोन, उन्होंने जब चेक किया तो, क्योंकि जर्मन पुलिस तो आपको पता है, यूरोप की पूरी पुलिस यही है, उन्होंने जब पूरी तहकीक की तो वो कहते हैं कि ये इनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसके ज़रिए ये नंबर तब्दील कर लेते हैं और अदालत का नंबर वहाँ कोई ऐसे सिस्टम में करके वहाँ से कॉल करते हैं। ये आपको इसलिए मैंने बताया कि आज ऑनलाइन जो सिस्टम चल रहा है, इसमें इतनी लूट मार है। मैं रोज़ाना कोई ना कोई प्रोग्राम लेके आया करूँगा, ताकि कल मुझे बेशुमार लोगों ने लिखा कि आपके प्रोग्राम में बहुत फ़ायदा दे रहे हैं और हम खुश होते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी मालूमात मिलती है वहाँ से। तो हम जनाब आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए। अगर आप भी हमारे साथ कोई प्रोग्राम करना चाहे तो ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह हमारी टीम, नसीर साहब आजकल काफ़ी एक्टिव है और बड़े इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों के, मुख्तलिफ लोगों के। तो आप के पास अगर मालूमात हो तो ज़रूर बताइए। अगर किसी के साथ ऐसा वाक़या पेश आया हो तो उसको भी चाहिए कि रब्ता करें हमारे साथ। नाज़रीन, कल फिर नए प्रोग्राम के साथ गपशप में हाज़िर होंगे। जुड़े रहें नायब टीवी के साथ। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।